जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। ये लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय पूर्व सांसद कहें उमाशंकर बाबू के सुपुत्र और जितेंद्र स्वामी जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनके भाई अनुराग जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अनुराग जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, चर्चा चल रही है जैसे कि आपके भाई साहब से बातचीत होती है तो उनका कहना है कि अनुराग जी पहले तो आप बाहर शायद रहते थे, अपना कोई जॉब हो या जो भी है, अब आप पॉलिटिकल क्षेत्र में आ चुके हैं और पिताजी की जो विरासत है उसे आप संभालना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं अभी नहीं आया हूं। पिछले 7 वर्षों से मैं 2013 तक नौकरी करता था और पिछले 7 वर्षों से मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ा हूं। अपने पिता और अपने भाई को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमेशा साथ देता था। ये राजनीतिक क्षेत्र मेरे लिए पुराना है, कोई नया नहीं है। और ये बात सही है कि मैं कोई विरासत, देखिए पहले तो लोकतंत्र में जो राजनीतिक परिवार है वो कोई विरासत में नहीं ट्रांसफ़र होता है। मेरी क्षमता है, इसलिए मुझे लोगों ने चुना है और लोग मुझे चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूँ। इसलिए मैं कहीं ना कहीं से जहां पार्टी मुझे लड़ाएगी, मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। तो अभी आपके जो भाई साहब हैं जितेंद्र स्वामी जी, ये बीजेपी से हैं, तो क्या आप कौन सी पार्टी में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग बीजेपी में ही हैं और जहां मेरा परिवार है वहीं हैं और बीजेपी हमारा भविष्य तय करेगी। और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रति चिंतित है और हमें कहीं ना कहीं हमें चुनाव लड़ाएगी। ये पार्टी का निर्णय है। हम लोग पार्टी के एक वर्कर हैं और ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आधारित है। कहा जाता है कि राजनाथ सिंह आप लोगों के बहुत काफ़ी करीबी हैं, परिवार के करीबी हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव में उनका काफ़ी समर्थन मिलेगा और कहीं ना कहीं से आपकी जो दावेदारी हो रही है वो टिकट का भी काम दिलवाने का काम करेंगे? ये पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व हैं सब हमारे पारिवारिक मित्र हैं। मेरे पिताजी के साथ लोगों ने काम किया, उनके समकक्ष काम किया है। सबका हमें आशीर्वाद मिलते रहता है, सबका हमें साथ प्राप्त होता रहता है। ये आपने सही कहा कि राजनाथ सिंह जी हमारे पारिवारिक, उनका हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है। और उनके अलावा भी जितने नेतृत्व है, जैसे राज्य के नेतृत्व हैं, सुशील कुमार मोदी जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, इन लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहता है। और हम लोग अपनी पहचान पार्टी के तौर पे करना चाहते हैं और कर रहे हैं और हम कार्य के हिसाब से जाने जाते हैं, ना कि किसी परिवारवाद के हिसाब से जाने। भाई साहब आपके अभी राजनीतिक के एक अच्छे माने जाते हैं व्यक्ति, और आखिर क्या कारण हुआ कि अब आप भी इस लाइन में यानी कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? देखिए, मेरे भाई साहब लोकसभा के दावेदार हैं, लोकसभा चुनाव के दावेदार हैं और हमारे समर्थकों ने और मेरे परिवार के और शुभचिंतकों ने ये निर्णय लिया कि भाई साहब विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारी करेंगे। और चूँकि हमारे शुभचिंतकों और हमारे जो हमारे मतदाता बंधु लोग हैं, उन लोगों का दबाव था कि परिवार से कोई ना कोई नेतृत्व आना चाहिए और क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए परिवार वालों ने मुझे चुना कि हम लोग, और हमारे शुभचिंतकों ने हमें चुना कि मैं अग्रणी होकर इस कार्य को संभालूं। तो भोला जी को क्या माना जाए कि भोला जी किस विधानसभा क्षेत्र को चुने हुए हैं और क्या मुद्दा होगा? देखिए, जहाँ तक विधानसभा क्षेत्र चुनने की बात है, पूरा कमिश्नरी हमारा है। हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े हैं और हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं से भी हमारा कर्तव्य सिर्फ एक ये है कि पार्टी को एक सीट जिता के देने के लिए, वो कहीं से पार्टी हमें लड़ाएगी, हम जिता के देंगे। ये पार्टी दौरौंदा से जितेंद्र स्वामी चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में क्या माना जाए कि उस सीट पर आपकी दावेदारी होगी? जी, अवश्य है। है जनरल चुनाव में 2015 में हम लोग चुनाव लड़े थे। पूरे कमिश्नरी में सबसे ज़्यादा भाजपा के प्रत्याशी को, मेरे भाई साहब को वोट मिला था, तो हमारी दावेदारी बनती है, हम दावेदार हैं वहाँ के। तो क्या माना जाए कि पार्टी टिकट देगी, क्योंकि वहाँ से करनीजीत सिंह और व्यास सिंह सीटिंग वहाँ पे विधायक है, मान लीजिए कि निर्दलीय है लेकिन बीजेपी का रहने वाला है। ऐसे में क्या माना जाए कि आपको पार्टी वहाँ से टिकट देगी? ये समस्या मेरी नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देगी, किसको नहीं टिकट देगी, ये पार्टी का निर्णय है। जहाँ तक आपको जानकारी देने के सवाल है, मैं बता दूँ, करणजीत सिंह भाजपा के विधायक नहीं है, निर्दलीय विधायक। निर्दलीय, लेकिन भाजपा में तो है ना? भाजपा से निष्कासित भी हुए थे, फिर भाजपा में आ गए। आपको जानकारी है? मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है कि जो भाजपा में ज्वाइन किए हैं? बड़े लीडर के साथ बैठ रहे हैं भाजपा के। बैठने के लिए तो हम बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी मैं बैठने के लिए सोनिया गांधी के साथ भी बैठता हूं, तो मैं कांग्रेस में थोड़ी ना हूं। बैठने से कोई पार्टी में नहीं होता। उनका निष्कासन आपको जानकारी है, मगर उनका ज्वाइनिंग आपको जानकारी है? ये पार्टी का निर्णय है, ये पार्टी तय करती है कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा। आप लोग का पुराना सीट महाराजगंज भी रहा है, वहाँ से भी हो सकता है इस तरह का कुछ? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये कम्प्लीटली पार्टी का निर्णय है। पार्टी जहाँ से मुझे उचित समझेगी वहाँ से लड़ाएगी। मुझे लड़ना है, ये कन्फर्म है। तय है कि लड़ना है? ये एकदम 100% तय है कि लड़ना है और मैं लड़ूंगा और पार्टी मुझे लड़ाएगी। और बाई द वे आने वाले समय अगर
टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपका क्या अगला कदम क्या होगा? ये आप सोच रहे हैं, मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ मैं लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ना है हर हाल में मैं हर हाल में लड़ूंगा। तो आपने देखा कि ये अनुराग जी थे जितेंद्र स्वामी के भाई। हालांकि पहली मुलाकात है, जिस तरह से जिस तेवर के साथ ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि एक नए नेता नहीं बल्कि पुराने नेता के अंदाज में, क्योंकि वाकई में विरासत जो है, राजनीतिक विरासत इन्हें मिली हुई है। उस स्वर्गीय उमाशंकर बाबू भी सेम इन्हीं के तेवर में बात किया करते थे जब हम लोग उनसे इंटरव्यू लिया करते थे, और ठीक उसी अंदाज में आज ये भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, जिस तरह से पूरे सारण कमिश्नरी पे इन लोगों का दावा है कि कहीं से भी अगर जहां से पार्टी अगर टिकट देगी तो वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि दौरौंदा पे इनकी दावेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वहां से जितेंद्र स्वामी चुनाव लड़ चुके हैं, महज कुछ मतों से पराजित हुए थे। आने वाले समय में देखना यह होगा कि अनुराग कुमार को क्या पार्टी चुनाव लड़ाती है और फिर किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।